नमस्कार। गैप फाइनेंशियल सर्विसेज के YouTube चैनल में मैं सी राकेश रोशन आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कि GSTR 2B जो GST पोर्टल से डाउनलोड करते हैं उसमें अपीयर हो रहे डेटा को कैसे हम मंथ वाइज और ईयर वाइज अलग अलग हम छांटेंगे एक्सेल सीट की मदद से, यानी कि एक्सेल में दिए गए फॉर्मूले की मदद से। तो चलिए हम लेके चलते हैं आपको GSTR 2B जो डेटा डाउनलोडेड है वहां पे, और वहां से हम इस आज के वीडियो को एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि GSTR 2B ये अप्रैल महीने का 2B जनरेटेड है जो हमने डाउनलोड किया है पोर्टल से, और इसमें देखेंगे तो हमारे पास जो अवेलेबल फॉर्मेट है उसमें GSTN सप्लायर का, लीगल नेम, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस टाइप, इनवॉइस वैल्यू, ये सारे फिगर दिए हुए रहते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें इनवॉइस का डेट जो है अप्रैल महीने के 2B में मार्च महीने का भी आ रहा है, अप्रैल महीने का भी आ रहा है, हो सकता है आपका जनवरी का भी है, यहाँ पे जनवरी का भी आ रहा है। अब वन बाय वन एक एक करके फिल्टर करना कि कौन से महीने का कौन सा डेटा है, कौन सा बिल है, इसको एनालाइज करने के लिए अगर मैनुअली हम काम करें तो शायद काफी समय लग सकता है। तो इसके लिए एक एक्सेल का हम छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे और कोशिश करेंगे देखने का कि कैसे हम चाहते हैं अगर कि मंथ वाइज डेटा अगर हमारा एनालाइज हो पाए तो वो कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले ये जो सीट है B2B को, इसको थोड़ा सा इस सीट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसके लिए फटाफट हम शॉर्टकट लेके हम इस सीट को मॉडिफाई कर लेते हैं। राइट, अगर आप देखें तो इस फॉर्मेटिंग को करने के लिए छोटा सा मैंने एक माइक्रो डेवलप किया हुआ है। इसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। फिलहाल बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये आपका सिंपल सा फॉर्मेटिंग है। फॉर्मेटिंग करने का पर्पस ये है कि आपका जो डेटा है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाए। राइट, चलिए, ताकि हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसको एनालाइज करने के लिए हमारे को जो सीट चाहिए, ये वर्किंग सीट मैंने कन्वर्ट कर दिया, मैंने कुछ किया खास नहीं। ये जो जितने भी आपके जो मर्ज कॉलम थे मैंने उनको एक कॉलम में कर दिया ताकि हमारा फिल्टर लग सके, डेटा का शॉर्टिंग हो सके। और साथ ही साथ इसमें मैंने दो कॉलम इंसर्ट कर दिए, एक है फाइनेंशियल ईयर का और दूसरा है बिल मंथ का। राइट, अगर ध्यान से देखें आप, एक है फाइनेंशियल ईयर का और दूसरा है आपका बिल मंथ का। ऐसा इसलिए ताकि हमारे को यूज करना है कि हमारे को डेटा को सॉर्ट करना है कि कौन से महीने का ये बिल है और ये कौन से फाइनेंशियल ईयर का। अब एक एक करके करोगे, जैसे 31/3/2022 है, अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें हम तो 2021-22 और बिल का मंथ मार्च 2022। राइट, अब ऐसे एक एक करके करेंगे। अगर डेटा छोटा है तो कोई इशू नहीं, आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपका डेटा है बहुत बड़ा, लार्ज लेवल पे है, 100-150 बिल है, 500 बिल है, 1000 बिल है, तो वन बाय वन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसके लिए एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी आपको बस शो कर देते हैं कैसे ये फॉर्मूला है और क्या ये फॉर्मूला काम कर सकता है। राइट, तो आइए ध्यान से हम अगर इस पे लगाए थोड़ा सा 1 मिनट आपका कीमती समय, तो शायद हमारे को ये सारा का सारा डेटा जो है एनालाइज हो जाए। मैंने पहले से ही फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके रखा है। एक फॉर्मूला है यहाँ पे ईयर के लिए, ध्यान से मैं इस फॉर्मूले को करता हूँ कॉपी। फॉर्मूले पे बहुत दिमाग नहीं लगाना आपको, फॉर्मूले का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट, इसको मैं कॉपी करता हूँ और ये जो सीट है फाइनेंशियल ईयर वाले पे यहाँ पे सीधा लाके सिंपल पेस्ट कर देता हूँ। राइट, ध्यान से देखिए, अगर आपने देखा यहाँ पे फॉर्मूला को डालते ही ये सामने वाले बिल को क्रॉसपॉन्ड करके आपको फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे पुट कर दिया। अगर फॉर्मूले को बहुत ध्यान से देखेंगे F2 प्रेस करके तो आपको बताएगा इफ और मंथ E7। बस ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो डेटा है आपका जिस कॉलम में आ रहा है, यहाँ पे E7 की जगह सामने वाले बिल का है तो E2 कर लेंगे। थोड़ा सा अपने हिसाब से सेल को मॉडिफाई कर लेंगे आप, जहां जहां E7 आ रहा है E2 कर लेंगे। राइट, यहाँ पे भी आप E2, क्योंकि जिस सेल रेफरेंस को आप दोगे वो सेल रेफरेंस के डेटा को ये एनालाइज करेगा। राइट, E2, क्योंकि हमारे क्रॉसपॉन्डिंग सामने वाले सेल E2 है, वहां से डेटा को हमको लेना है। E2 अपने सेल के अकॉर्डिंग आप मॉडिफाई कर लेंगे, E2 एंड E2। राइट, कंफर्म। चलिए जी, तो सिंपल सा बात है, हमारे पास ये डेटा जो है अवेलेबल हो गया फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। सिंपली
दूसरा जो फॉर्मूला है उसको भी हम लेके आते हैं, हम यहीं पे मॉडिफाई कर देते हैं क्योंकि हमारे को E2 से हमारे को काम है, तो यहीं से YouTube पे हमारा काम चलेगा। चलिए जी, इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट E2 mm डैश yy, राइट। इसको कॉपी करते हैं और लेके आते हैं इस वर्किंग वाले शीट पे। सिंपली यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, राइट। आप देख रहे हो ध्यान से, अगर आपके पास डेटा अगर है सामने, एनालाइज करके देखिए। 31/3/22 वाला जो डेट है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में फॉल होता है, और ये आपका मार्च 22 का बिल है, राइट। अब सिंपल इस दोनों सेल को सेलेक्ट करेंगे हम लोग, और यहाँ पे या तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या यहाँ पे डबल क्लिक प्लस वाले साइन पे कर देंगे, राइट। जैसे ही करेंगे ये सारा का सारा डेटा जो है ईयर वाइज और मंथ वाइज में हमारे सामने अवेलेबल हो चुका है, राइट। अब सिंपल इसमें अगर अभी भी हमारा पूरा का पूरा काम नहीं हुआ है, अभी तो मेरे पास टेबल आ गया कि हमारे पास जो बिल है वो फाइनेंशियल ईयर से कौन सा बिलोंग करता है और कौन से महीने का करता है। अब इस पूरे सीट को हम सेलेक्ट करेंगे, राइट। पूरे सीट को एक बार हम सेलेक्ट करते हैं और एक पाइवोट टेबल लगाने की कोशिश करते हैं, राइट। पाइवोट टेबल जैसे ही हम लगाएंगे हमारे पास समरी फॉर्म में सारा का सारा डेटा आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। एक बार से देख लें, पूरा सीट सेलेक्ट हो गया। चलते हैं हम इंसर्ट में, पाइवोट टेबल, राइट। पूछ रहा है कहाँ पे, नए वर्किंग सीट पे लेके चलिए, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे हमको चाहिए डेटा फाइनेंशियल रो वाले कॉलम में, फाइनेंशियल ईयर 21-22 और 22-23 दोनों का डेटा है, और मंथ वाइज बिल मंथ उसको भी आप कर देंगे, राइट। कौन कौन से महीने का है, राइट, देख रहे हैं आप। आपको टैक्सेबल वैल्यू चाहिए, टैक्सेबल वैल्यू को लेके आइए। टैक्सेबल वैल्यू समेशन वैल्यू में, सम में, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, अगर सेस है सेस भी। ये ध्यान में रखेंगे जरूर कि आप जो है इनवॉइस वैल्यू को यहाँ पे लेके नहीं आएंगे, बिकॉज इनवॉइस वैल्यू पे डुप्लीकेशन हो सकता है, क्योंकि एक ही रेट के अलग अलग इनवॉइसेस हो सकते हैं। अब देखिए हमारे पास सिंपल वे में अगर हम बात करें, आपके पास अगर इस सीट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं व्यूइंग के लिए, अगर देखिए हमारे पास डेटा का एनालिसिस, आप देखिए जो भी 2B अप्रैल महीने का जनरेट हुआ है उसमें फरवरी महीने का बिल, जनवरी महीने का बिल, मार्च महीने का बिल इतना है, अप्रैल के महीने का बिल इतना है। अब ये एनालिसिस से आपको फायदा ये होगा कि अगर आपने जनवरी फरवरी मार्च 22 का रिटर्न फाइल किया और वहां पे आपने एक्चुअल बिल के बेसिस पे आईटीसी ले लिया है, और आप चाहते हैं कि अप्रैल 2022 से B2B जितना आपके 2B में डेटा अवेलेबल है उतना ही आईटीसी क्लेम करे, तो ये सीट एनालाइज करना पड़ेगा। एक छोटा सा प्रयास मेरा कि आपको एक्सेल सीट की मदद से कैसे आपके 2B के डेटा को एनालाइज किया जाए, ताकि हर एक बिल का मंथ और ईयर आपके सामने आ जाए, और पाइवोट टेबल की मदद से आप उसको समराइज कर पाओ कि आपका कौन कौन से महीने का बिल कितना कितना है। यहाँ पे देख रहे होगा फिल्टर भी लग चुका है ऑलरेडी। आप चाहते हैं जिस जिस महीने का उस को आप सेलेक्ट करके आप आराम से व्यू कर सकते हैं, राइट। अगर केवल 22-23 का ही डेटा चाहिए तो आपके पास अवेलेबल है। अप्रैल महीने में 16,867 रुपए आईटीसी अवेलेबल है, जबकि टोटल आईटीसी एज पर 2B आपके पास जो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, एक बार देख लें डेटा से। वो निकल के आ रहा है हमारे पास 11,849 21-22 का, और 22-23 का 16,867। तो 16 और 11 27,000, इसमें से आपको आईटीसी कितना क्लेम करना है, 16,867। तो कैसा लगा वीडियो, आपको अच्छा लगा होगा, ऐसा है पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मिलते हैं कुछ इस अपडेट पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।